नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, कभी कभी अधूरी जानकारी हमें बड़ी मुसीबत में फंसा देती है। अधूरी जानकारी से की गई प्रेडिक्शन असत्य साबित होती है और हमें हंसी का पात्र बनना पड़ता है। दोस्तों, आज मैं आपको लाल किताब के 15 ऐसे सूत्र देने वाला हूं जो YouTube में कभी भी आपको बताए नहीं गए होंगे। और इन सूत्रों को समझने के बाद में, याद करने के बाद में आपको पता चलेगा कि कई बार जो ग्रह हमें देखने से अशुभ प्रतीत होता है, असल में हमेशा वह बुरा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि जो ग्रह हमें अच्छा दिखाई दे रहा है वो हमेशा ही हमें अच्छा फल दे। और कई बार किसी ग्रह की आयु में अगर कोई चीज स्थापित कर ली जाए, बहुत बुरा परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, चलते हैं सूत्रों की तरफ। यदि जन्म कुंडली में छठे भाव में शनि बैठे हुए हों तो अब यहां पे शनि का फल अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। लेकिन शनि खाना नंबर 6 में बैठने पर बृहस्पति का फल हमेशा ही बुरा होगा, चाहे बृहस्पति कितनी ही अच्छी हालत में कहीं पर भी बैठे क्यों ना हो। उदाहरण के तौर पर अगर बृहस्पति खाना नंबर 2 में बैठे हों और शनि खाना नंबर 6 में बैठे हुए हैं तो शनि की दृष्टि खाना नंबर 2 के बृहस्पति पर पड़ेगी और बृहस्पति के फल को बर्बाद करेगी। घर का सोना बिक जाए, सोना चोरी हो जाए, पिता या दादा की मृत्यु हो जाए, ये यहां पर संभव है। बृहस्पति खाना नंबर 2 में बहुत ही उत्तम प्रभाव के होते हैं, लेकिन छठे भाव में बैठे हुए शनि खाना नंबर 2 में बैठे हुए बृहस्पति को बर्बाद करेंगे छठे खाने से। खाना नंबर 2 में चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, खाना नंबर 6 के शनि उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इसी प्रकार अगर शनि कुंडली के खाना नंबर 6 में बैठे हुए हैं और 28 साल से पहले विवाह हो जाए तो शनि का फल यहां पर बिल्कुल मंदा हो जाएगा, बहुत ही बुरे प्रभाव का हो जाएगा। 36 से 39 साल की आयु के बीच में यदि मकान बना लिया जाए तो उत्तम प्रभाव का होगा, लेकिन इससे पहले अगर मकान बना लिया जाए तो वह भी बर्बादी का कारण बन जाएगा। शनि यदि कुंडली के खाना नंबर 6 में बैठे हुए हों और वर्षफल में भी खाना नंबर 6 में आ जाएं और जातक चमड़े की चीजें ले या नई मशीनें घर में ले आए, लोहे की नई मशीनें खरीद ले, चाहे कोई गाड़ी खरीद ले, कोई बाइक खरीद ले या घर के लिए कोई मशीन खरीद ले, तो वह बहुत ही बुरे परिणाम की होगी, बुरे समय की पहली निशानी होगी। तो यदि शनि कुंडली के छठे भाव में है और वर्षफल में या गोचर में शनि वापस छठे भाव में आ जाएं तो ध्यान रखें, चमड़े की वस्तुएं बिल्कुल ना खरीदें, नई मशीनें ना खरीदें, और अगर बहुत जरूरी हो मशीन खरीदना तो कोई ना कोई बच्चे का खिलौना साथ में जरूर लेकर आए। और 36 से 39 साल की आयु के बीच में ही मकान बनाए या इसके बाद मकान बनाए। 36 से पहले मकान बनाना बहुत ही अशुभ फल करेगा। और 36 से 39 के बीच में अगर मकान बनाया भी जाए तो भी कुत्ता रखना बहुत ही उत्तम प्रभाव करेगा। यानी उस समय कुत्ता रखेंगे तो शनि के बुरे प्रभाव भी खत्म होंगे और अच्छे फल हमें प्राप्त होंगे। शनि यदि छठे भाव में बैठे हुए हों और किसी धार्मिक जगह से या कहीं से हमारे जूते चोरी हो जाएं और चमड़े के जूते ले लिए जाएं तो वही चमड़े के जूते सर पर पड़ते हैं। यानी ऐसी मुसीबतें इंसान के लिए खड़ी हो जाती हैं जिससे रास्ता निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। छठे भाव के शनि काम कारोबार को अचानक से बंद कर देते हैं, यहां तक कि चाचे का काम कारोबार भी बंद कर देते हैं।
छठे भाव के शनि अचानक से बीमारियां, अचानक से कष्ट इंसान को देने लग जाते हैं। तो यदि छठे भाव में शनि है तो याद रखें, नई मशीनें, मकान 36 साल से पहले और चमड़े की वस्तुएं ना खरीदी जाए, ना रखी जाए। और ये खासकर तब जब छठे भाव में शनि वापस से आ जाए गोचर में या वर्षफल में। यदि शनि जन्म कुंडली में छठे भाव में हो, मंगल खाना नंबर 2 में हो और राहु खाना नंबर 1 में हो, तो जातक के बड़े भाई के लिए, मामू के लिए, बड़े मामा के लिए या ताए के लिए यानी पिता के बड़े भाई के लिए और जातक के भी बड़े भाई के लिए बहुत ही अशुभ होता है। जातक की 21 साल की आयु में मामा अंधा हो जाए या बड़े भाई या ताए को या बड़े मामे को आंखों में तकलीफ होना जाहिर सी बात है। यानी शनि खाना नंबर 2 में अपनी उल्टी दृष्टि से देखेंगे और खाना नंबर 2 में जो मंगल बैठे हुए, मंगल यानी भाई, अब भाई चाहे वो पिता का बड़ा भाई हो, चाहे खुद का बड़ा भाई हो या माता का बड़ा भाई हो, उनकी आंखों पर, क्योंकि शनि नजर के कारक हैं, हमारी आंखों की रोशनी के कारक हैं, तो शनि नजर पर बुरा प्रभाव डालेंगे। मामा अंधा हो जाए या ताया अंधा हो जाए या आंखों में प्रॉब्लम आ जाए, ऐसे यहां पर प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर एक उपाय बहुत उत्तम रहेगा, यानी 6 मिट्टी की छोटी छोटी कुज्जियों में, यानी छोटी छोटी मटकियां टाइप में होती हैं, उसमें सरसों का तेल भरकर तेल में छाया देकर ढक्कन लगाकर उसको किसी काली टेप, बिजली की टेप वगैरह से उसको सील बंद कर लिया जाए और सबको आपस में इकट्ठा बांध के किसी गंदे नाले में दबा दिया जाए ताकि ऊपर से गंदा पानी जाता रहे और वो वहीं पर पड़ी रहे, बहे ना, पानी के बहाव में बहे नहीं, वहीं पर दफन रहे। एक उत्तम उपाय है। दोस्तों, यदि शनि छठे भाव में बैठे हुए हों, खाना नंबर 2 में कोई ग्रह ना हो, तो शनि यहां पर अंधे हुआ करते हैं रात्रि में। तो रात्रि में अंधे होने की वजह से ऐसे जातक को कोई भी शुभ कार्य या कोई भी चीज अगर जरूरत पड़ गई है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है, कोई मशीन खरीदने की जरूरत पड़ गई है, मकान बनाने की आवश्यकता हो गई है, तो ऐसे कार्य को रात्रि में अगर शुरू करें तो शनि के बुरे प्रभाव से बचे रहेंगे। लेकिन याद रहे, रात्रि यानी काली रातें हों, चंद्रमा की चांदनी रातें बिल्कुल ना हों। शनि छठे भाव में है तो काली रातों में रात्रि में किया गया कार्य शुभ प्रभाव का होगा यदि खाना नंबर 2 में कोई ग्रह ना हो, क्योंकि शनि छठे भाव में अंधे हो जाया करते हैं रात्रि के लिए। यदि जन्म कुंडली में शनि खाना नंबर 6 में बैठे हुए हों और राहु भी अशुभ हो जाए, तो खाना नंबर 2 में यदि चंद्र या शुक्र बैठे हुए हैं तो शनि का प्रभाव चंद्र शुक्र पर पड़ेगा और चंद्र शुक्र को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। यानी चंद्र की असिया माता, घोड़ा, शुक्र यानी गाय, बैल, पत्नी, इन पर बुरा प्रभाव देने लग जाएगा और इनकी सेहत को खराबी पैदा करेगा, आंखों की प्रॉब्लम खड़ी करेगा, आंखों की रोशनी में प्रॉब्लम खड़ी करेगा और सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। शनि खाना नंबर 6 में हो तो मिट्टी की कुज्जियों वाला उपाय यहाँ पे बिल्कुल उत्तम उपाय है, या बादाम जल प्रवाह करना भी यहाँ पे अच्छे प्रभाव का होगा। 6 बादाम शनिवार को जल प्रवाह किए जाए। दोस्तों, यदि शनि खाना नंबर 5 में बैठे हुए हों तो 48 साल से पहले मकान बनाना संतान की बलि ले लिया करता है। 48 साल से पहले अगर मकान बनाया जाए तो संतान की आयु के लिए बहुत अशुभ होता है, संतान की सेहत के लिए बड़ा अशुभ होता है। लेकिन संतान के द्वारा मकान बनाया हुआ हमेशा ही शुभ फल देने वाला होगा। यानी संतान का बनाया हुआ मकान उत्तम होगा, लेकिन पिता के द्वारा मकान 48 साल से पहले बनाने पर संतान को कष्ट होगा। शनि यदि 5वें भाव में हो तो बच्चे खाने वाला सांप कहा गया है, यानी संतान गर्भ में ही नष्ट हो जाए, ऐसा
यहाँ पर प्रभाव शनि देते हैं। अगर राहु का भी प्रभाव यहाँ पर अशुभ हो जाए, यानी राहु भी जन्म कुंडली में खराब हो और शनि पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर संतान बहुत देरी के साथ में या कई बार पैदा नहीं होती है, या संतान को कष्ट होता रहता है। यदि शनि 5वें भाव में बैठे हुए हों और राहु उत्तम हो, यानी खाना नंबर 3 में हो या खाना नंबर 6 में हो, तो मकान के उत्तम योग बनते हैं, यानी बने बनाए मकान खरीदे जाए या मकान बनाए जाए, मकान के योग बनते हैं। शनि खाना नंबर 5 में बैठकर संतान की हानि क्या करते हैं, परंतु यदि शुक्र खाना नंबर 7 में बैठे हुए हों या शुक्र खाना नंबर 12 में बैठे हुए हों या सूर्य चंद्र खाना नंबर 5, 9 या 10 में बैठे हों या बृहस्पति मंगल खाना नंबर 10 में बैठे हुए हों, ऐसे में कोई भी संतान की हानि नहीं होगी और शनि खाना नंबर 5 में बैठकर संतान का कोई भी अहित नहीं करेंगे और न ही किसी उपाय की आवश्यकता होगी। लेकिन ऐसी संतान किसी भी प्रकार से कारामद नहीं होगी। जातक का घर से सोना चोरी करके चोरों को बेच दे, इस प्रकार के कार्य करेंगी, यानी खुद ही घर का नाश करने वाली संतान होगी। जन्म कुंडली में राहु यदि खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों तो जिंदगी को उतार चढ़ाव की जिंदगी बना देते हैं, जिंदगी को एक झूले की तरह की जिंदगी बना देते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन हमेशा यहाँ पर जातक 0 से 11 और 11 से 0 होता होगा, यानी कभी भी ऐसा जातक मध्यम दर्जे का नहीं होगा, या तो राजा होगा या फकीर होगा। लेकिन यदि राहु खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों और बृहस्पति जन्म कुंडली में उत्तम हों, साथ ही शनि लगन भाव में बैठे हुए हों उत्तम स्थिति में, तो ऐसे जातक को सोने की बारिश करा देते हैं, पैसे की बारिश करा देते हैं। यही राहु शनि लगन में बैठे हों लेकिन उत्तम हालत में, यानी शनि की दृष्टि में शनि का कोई भी शत्रु ना हो। शनि की दृष्टि कौन सी होती है? तीसरी, 7वीं और 10वीं, यानी खाना नंबर 3, खाना नंबर 7 और खाना नंबर 10 में सूर्य, चंद्र, मंगल आदि ग्रह ना हो। बृहस्पति उत्तम हो, राहु खाना नंबर 2 में हो और शनि लगन भाव में बैठे हों, तो पैसे की यहां पर बारिश कराएंगे। यदि राहु खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों, बृहस्पति चाहे उत्तम हो लेकिन शनि का प्रभाव उत्तम ना हो, यानी शनि यदि खाना नंबर 3 में बैठे हुए हैं या खाना नंबर 4 में बैठे हुए हैं या खाना नंबर 5 में बैठ गए हैं या खाना नंबर 6 में बैठ गए हैं, तो अब राहु का प्रभाव यहाँ पर बहुत बुरा होगा और राहु का प्रभाव यहाँ पे धुआं निकालने वाला होगा, शुक्र का धुआं निकालेगा, धन लक्ष्मी की हानि करेगा, धन की प्रॉब्लम ऐसे जातक को आती होगी। राजा या फकीर ऐसा जातक हमेशा उतार चढ़ाव की जिंदगी जीता होगा। यदि जन्म कुंडली में राहु खाना नंबर 2 में हो, बृहस्पति अशुभ हो जाएं और शनि भी यहाँ पे अशुभ हो, शनि खाना नंबर 3 में बैठे हों, खाना नंबर 4 में बैठ जाएं या खाना नंबर 5 में बैठ जाएं या बृहस्पति 6, 7 या 10 में बैठ जाएं, तो ऐसे जातक के घर में दिन दहाड़े चोरी होगी, दिन दहाड़े नुकसान होगा, आंखों के सामने ही चोरी होगी, लेकिन रात में कोई भी चोरी नहीं होगी। जन्म कुंडली में यदि राहु खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों और जातक 10.5 साल, 21 साल या 42 साल की आयु में छत पर उत्तर पश्चिम के कोने में यानी वायव्य कोण में अगर रसोई बना ले, तो ऐसी रसोई उस जातक का तो धुआं निकालेगी, साथ ही साथ जातक के ससुराल का भी धुआं निकाल देगी, यानी ससुराल का भी बेड़ा गर्क होगा, साथ ही साथ उस जातक का भी बेड़ा गर्क होगा। और 42वें साल तक राहु का प्रभाव पूरे जोर पर होगा। ऐसे जातक को क्या चाहिए? एक चांदी की 4 ग्राम की गोली अपने गले में धारण करें और जो रसोई उन्होंने वायव्य कोण में बनाई है
उसमें चंद्र को कायम करें। चंद्र यानी गंगा जल वहां पर स्थापित करें, या चावल स्थापित करें, या चांदी का कोई ठोस टुकड़ा वहां पे गंगा जल में डुबोकर रखें। अब राहु का खाना नंबर 2 में कोई भी बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा, और जो वायव्य कोण में रसोई बनाई गई है उसका भी बुरा प्रभाव थम जाएगा। दोस्तों, कुंडली के खाना नंबर 3 में यदि राहु बैठे हुए हों तो ऐसे जातक को आने वाले समय की जानकारी 2 साल पहले ही मिल जाया करती है। ऐसा जातक कई बार 3 महीने पहले ही बुरे समय को भांप लेता है। ऐसे जातक के सपने ख्वाब हमेशा सत्य साबित होते हैं। सपने में ख्वाब में ऐसे जातक को आने वाले समय की जानकारी मिल जाया करती है। खाना नंबर 3 में राहु उच्च के होते हैं और पैसे के मामले में ऐसे जातक की हमेशा मदद करते हैं। बंदूक लिए हुए एक पहरेदार की तरह जातक की सहायता करते हैं। राहु खाना नंबर 3 में हो और सूर्य बुध भी साथ में आ जाएं तो 25 से लेकर 34 साल की आयु के बीच में जातक की बहन के लिए ये बड़ा अशुभ होगा। बहन बेवा हो जाए, विधवा हो जाए या तलाक हो जाए, इस तरह की घटनाएं बहन के साथ हुआ करती हैं। लेकिन जातक राज दरबार से धन हासिल करेगा, इज्जत हासिल करेगा और खिताब भी हासिल करेगा, लेकिन बहन के लिए यह अशुभ रहेगा। यदि जन्म कुंडली में राहु खाना नंबर 4 में बैठे हुए हों तो राहु खाना नंबर 4 में बैठकर चंद्र जन्म कुंडली में जहां पर भी बैठे हुए हैं वहां से धन उठाएंगे और बुध बैठा होने वाली जगह पर धन की वर्षा करेंगे। यानी राहु खाना नंबर 4 में बैठे हुए हों, चंद्र जिस भी घर में बैठे होंगे उस घर से संबंधित कार्य करने से, उस घर से संबंधित रिश्तेदार से, उस घर से संबंधित रिश्तेदार के साथ में कार्य करने से राहु वहां से धन उठाएंगे और बुध बैठा होने वाले घर में, यानी बुध जिस भी भाव में बैठे हुए हैं उस भाव से जुड़े हुए रिश्तेदार, उस भाव से जुड़े हुए जगह पर धन की वर्षा करेंगे। राहु खाना नंबर 4 में हमेशा शांत हुआ करते हैं, बुरे प्रभाव के नहीं होते, कसम खाए हुए माने गए हैं। यहाँ पर खाना नंबर 4 में राहु का प्रभाव हमेशा शुभ रहा करता है, लेकिन जातक यदि राहु को खड़ा कर ले यानी राहु को अशुभ कर ले तो राहु का प्रभाव यहाँ पर खराब हो जाया करता है। उदाहरण के तौर पे जातक यदि खाली छत बदल दे, मकान की खाली छत बदले, घर में बाथरूम की जगह बदल दे या घर में कोयले का अंबार लगा दे, सिक्का धातु घर में लाकर रख ले तो राहु का प्रभाव यहाँ पर अशुभ हो जाया करता है। राहु यदि खाना नंबर 4 में है तो जातक को 4 चांदी की 1-1 ग्राम की गोलियां सफेद कपड़े में बांधकर अपने पास में रखनी चाहिए और साल में 3 बार 400 ग्राम सूखा धनिया जल प्रवाह करना चाहिए। और ऐसे जातक को समय समय पर गंगा स्नान करना बहुत ही उत्तम प्रभाव का होता है। यदि जन्म कुंडली में राहु खाना नंबर 5 में बैठ जाएं और शनि भी यहाँ पर अशुभ हो जाए, यानी शनि लगन भाव में बैठ जाएं या तीसरे भाव में बैठ जाएं या छठे भाव में बैठ जाएं तो जातक के नर औलाद होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नर औलाद के विघ्न यहाँ पर होते हैं। राहु यदि खाना नंबर 5 में बैठे हुए हैं और शनि भी अशुभ हालत में है तो शनि और राहु इन दोनों का ही उपाय करना उत्तम रहेगा। घर में चांदी का 60 ग्राम का हाथी नीची सूंड वाला गंगा जल में डुबो कर रखा जाए और शनि के बुरे प्रभाव को दूर किया जाए। यदि शनि लगन भाव में है तो 60 ग्राम सुरमा वीराने में दबाया जाए। यदि शनि तीसरे भाव में है तो 3 कुत्ते घर में रखे जाएं, 3 कुत्ते पाले जाएं या 3 मिट्टी के काले सफेद कुत्ते घर में रखे जाएं। कुत्तों की सेवा करना भी यहाँ पे उत्तम प्रभाव का रहेगा। यदि शनि तीसरे भाव में हो तो आंखों की प्रॉब्लम दिया करते हैं, आंखों की प्रॉब्लम देते हैं और कंगाल योग भी बना देते हैं, यानी जातक के पर्स में पैसे नहीं टिकते। तो ऐसे इंसान को चाहिए कि पर्स ना रखें, जेब में पैसे रखें और अच्छा रहेगा
कि ऐसा जातक जिसकी आंखों की प्रॉब्लम आ रही है, शनि खाना नंबर 3 में है और नज़र की दिक्कत आ रही है, तो आंखों की दवाई डोनेट करना उत्तम फल का होगा। राहु यदि 5वें भाव में है और शनि भी अशुभ हालत में है, तो ऐसे जातक को 12 साल की आयु तक पुत्र संतान नहीं होती है या बाबा के बैठे हुए पोता नहीं आता है। ऐसे इंसान को दादा के जाने के बाद, यानी ऐसे जातक के पिता के जाने के बाद ही पुत्र की प्राप्ति होती है या दादा के जाने के बाद ही पुत्र की प्राप्ति होती है। राहु यदि 5वें भाव में है और अशुभ फल दे रहे हैं और आप नहीं चाहते कि इस प्रकार का फल प्राप्त हो, तो खाना नंबर 5 के राहु के लिए दहलीज में चांदी की तार डालना उत्तम रहेगा। और साथ ही साथ ऐसे जोड़े को, पति पत्नी के जोड़े को दोबारा विवाह एक दूसरे से करना चाहिए, नाम बदल कर। साथ ही साथ चांदी का 60 ग्राम का हाथी गंगा जल में डुबोकर घर में रखना चाहिए। दोस्तों, आज के जो मैंने सूत्र बताए हैं, इन सूत्रों को भी एक बार स्टडी करें और इन सूत्रों को लगाकर देखें, कुंडली पर लगाकर देखें और कमेंट में मुझे बताएं कि हाँ, किस प्रकार के रिजल्ट आपने देखे हैं, किस प्रकार के, क्या ये जो बताई गई बातें वास्तव में सत्य साबित होती हैं। तो दोस्तों, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। व्हाट्सएप पर मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस सेंड करें। साथ ही कुंडली फीस क्या है वो आप फोन करके जान सकते हैं और कुंडली फीस आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।